हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम एडमिन पैनल के अंदर कैटेगरी का स्टेटस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे व्यू के ऊपर, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा दो कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक अ फोन एंड कैमरा, जिसकी एक कैटेगरी मैंने मैन्युअली डिसेबल करके रखी है, जबकि दूसरे की है एनेबल। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे एक टॉगल बटन चाहिए, एंड फॉर दैट हमने देखे यहाँ पे टॉगल स्विच नाम से एक ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई है। एंड नाउ अब यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, एक बटन लिया हुआ है। बटन को हमने यहाँ पे एक रिलेटिव क्लास दिया हुआ है, इनलाइन फ्लेक्स दिया हुआ है, आइटम सेंटर करके मैंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये सारी डिजाइन हमने बना के रखी हुई है, एंड साथ में मैंने यहाँ पे दो मैंने प्रॉप्स पास किए हैं, एनेबल एंड ऑन टॉगल। अब एनेबल क्या है, तो एनेबल में तो चेक करेगा वैल्यू के उसको एनेबल रखना है या डिसेबल रखना है उसके लिए। एंड जो दूसरी चीज मेरी है वो है मेरा ऑन टॉगल, जो कि मेरी ऑन क्लिक के ऊपर जो मुझे पास करवाना है वो है। ना अब ये वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एडमिन कार्ड कार्ड जो मैंने बना के रखा हुआ है, सॉरी, हमने एडमिन कैटेगरी कार्ड जो बना के रखा है वहां पे आ जाता हूँ। वहां पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक काम करता हूँ। मेरे पास जो टॉगल स्विच है ना, वो टॉगल स्विच को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉगल स्विच, एंड सी अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। सो लेट्स सी हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसको एक्सपोर्ट करवाया है, यस हमने करवाया है। सो अभी नहीं हो रहा है तो मैं मैन्युअली यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉगल स्विच फ्रॉम, एंड फ्रॉम करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ, लाइक हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है डबल डॉट स्लैश, एंड देन मेरे पास है कंपोनेंट स्लैश। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी उसी पेज के ऊपर हूँ, क्योंकि मैं एडमिन कैट कार्ड वो मेरा कंपोनेंट के अंदर ही है। सो मैं यहाँ पे डॉट स्लैश करके कर देता हूँ टॉगल स्विच, एंड मैं इसको सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ इफ इट इज लुकिंग फाइन और नॉट। तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज गुड। अभी तक तो ये चीज प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसको स्पान के अंदर ना लिखते हुए स्पान के बाहर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड सी नाउ अब ये मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये देखिए डिसेबल है ना, तो ये डिसेबल का तो प्रॉपर है, लेकिन एनेबल के लिए मुझे क्या करना है, उसकी स्विच जो है वो ऑन होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए। एंड फॉर दैट अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट आप कोई भी नेम दे सकते हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टेटस, या फिर सबसे पहले चलिए मैं दे देता हूँ एनेबल्ड। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एनेबल्ड कर देता हूँ, कॉमा करके सेट एनेबल्ड मैंने यहाँ पे कर दिया है, एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर मुझे क्या करना है, यूज स्टेट के अंदर मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाना है सिंपली, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी है डॉट करके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी स्टेटस ट्रिपल इक्वल्स टू एनेबल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये ट्रिपल इक्वल टू एनेबल मुझे मिलेगा, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, इसकी वैल्यू मैंने कर दी है ट्रू, और अगर नहीं मिलता है तो मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स कर दी। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, तो देखिए यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इज एनेबल। अगर एनेबल मिल रहा है तो मैं उसको ट्रांसलेट दे रहा हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका कलर भी सेट किया हुआ है। सो नाउ अब इससे क्या हो गया, मुझे एक मेरा एनेबल्ड की वैल्यू मिल गई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मेरे टॉगल स्विच के ऊपर एनेबल्ड इज इक्वल टू एनेबल, जो भी मेरी वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पे पास करवा दी। चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए डिसेबल के ऊपर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एनेबल के ऊपर मुझे ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज फाइन, परफेक्टली फाइन, ये मेरा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अभी तक तो हमारा काम परफेक्ट हो रहा है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसके ऊपर हैंडल टॉगल भी करवाना है, यानी कि क्या करना है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये टॉगल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से करना है। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैंडल। सो बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट हैंडल टॉगल
इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, असिंक कर देता हूँ। असिंक इसलिए मैंने किया है कि आगे जाके मुझे इसी के ऊपर मुझे मेरी एपीआई को भी कॉल करवाना है। सो मैंने अभी से असिंक करके रखा हुआ है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट ले लेता हूँ। कॉन्स्ट लेने के बाद, चलिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट अभी नहीं लेते, हम उसको बाद में लेते हैं बेसिकली। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट एनेबल्ड नॉट एनेबल, यानी कि जो भी एनेबल की वैल्यू होगी उसको मैंने चेंज करवा दिया। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ऑन टॉगल लेके रखा हुआ है। सो मैं बेसिकली आ जाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा ऑन टॉगल, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हैंडल टॉगल। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। सो देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरा चेंज हो रहा है। सो टॉगल बटन तो मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे साथ में क्या करवाना है, साथ में यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसको भी मुझे चेंज करवानी है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू मेरी जो है कुछ इस तरीके से सेट है। चलिए मैं एक बार वापस लॉग इन कर लेता हूँ। एंड गाइस, हम व्यू कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं। चेक देखिए, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज करवानी है। एंड फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेने वाला हूँ एक और कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, कॉमा। कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट स्टेटस इज इक्वल टू यूज स्टेट। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, यूज स्टेट चाहिए। एंड यूज स्टेट के अंदर डिफॉल्ट स्टेटस क्या रहेगा, मेरे कैटेगरी के अंदर से जो भी कैटेगरी का स्टेटस मिल रहा है वो मैं ले लूंगा। एंड नाउ अब मुझे दो तीन चीजों को चेंज करना है। पहली चीज तो, यहाँ पे जो हमने मैन्युअली स्टेटस को लिखवाया ना, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस। एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टेटस। तो ये उसकी स्टेटस की वैल्यू के ऊपर से मुझे डिफाइन करके देगा। एंड साथ में अब क्या कर रहा हूँ, जो मैंने हैंडल किया ना उसके ऊपर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, न्यू स्टेटस इज इक्वल टू। इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनेबल्ड, यानी कि अगर एनेबल्ड मुझे वैल्यू मिलती है तो मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू अब मुझे करवा देनी है, दैट इज लाइक डिसेबल। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया कॉलन करके। और अगर एनेबल्ड की वैल्यू मुझे नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इसको कर देना है एनेबल। कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया। एंड उसके बाद सेट स्टेटस में क्या कर देता हूँ, सेट स्टेटस में कर देता हूँ न्यू स्टेटस। जो भी मुझे न्यू स्टेटस मिल रहा है वो मैं कर दूंगा। एंड सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एनेबल डिसेबल हो रहा है। मतलब ये फ्रंट एंड के ऊपर मेरी वैल्यू अब चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। बट दिस इज नॉट इनफ। व्हाई इट इज नॉट इनफ, बिकॉज हमें ये चीज कहाँ पे करवानी है, हमें ये चीज बैकएंड के ऊपर भी वर्क करवानी है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, मैंने एनेबल किया एंड जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये वापस डिसेबल होके आ जाएगा। बिकॉज मैंने डेटाबेस के ऊपर तो अभी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करवाया है। सो फॉर दैट अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि मुझे यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करनी है। सो मैं आ जाता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर। सर्वर के आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर चले जाता हूँ, एडमिन कंट्रोलर के ऊपर चले जाता हूँ। एंड देखिए, हमने जिस तरीके से ऑलरेडी हमारी कैटेगरी के ऊपर वर्क करवाया था, हमने कैटेगरी को एडिट करवाया था। एंड एडिट करवाने के बाद कुछ इस तरीके से सारी चीजें की थी। बट नाउ व्हाट आई वांट, मुझे सिर्फ अपडेट करना है स्टेटस को। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट। एंड देन डॉट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कैट स्टेटस। ओके, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। इज इक्वल टू असिंक में ले लेता हूँ। यहाँ पे असिंक लेने के बाद हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ व्हाट एक्चुअली आई नीड, मुझे यहाँ पे एक्चुअली चाहिए क्या, तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बनानी है। सबसे पहली चीज तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आईडी चाहिए। अब आईडी किस तरीके से हम करेंगे, तो जिस तरीके से हमने परम्स की आईडी पास करवाई थी ना, वैसे ही एडिट और डिलीट के टाइम पे वैसे ही मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कि परम्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, मेरी आईडी लेके आ जाऊंगा। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई कर कैश कर देता हूँ। कैश के अंदर सिंपली एज वी नो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैसेज पास करवा देंगे। इफ यू नो, हमने कुछ इस तरीके से आगे करवाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कैच के अंदर सिर्फ यहाँ पे अपडेट एसपीएस दैट इज फ्री, एंड मैसेज मैंने कुछ इस तरीके से पास करवा दिया। ट्राई के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद वहां से मैं क्या करूंगा, वहां से मुझे कैटेगरी का स्टेटस पास करवाना है।
सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी अंडरस्कोप STS या फिर स्टेटस। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कैटेगरी स्टेटस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी स्टेटस। मैं वहां से यही चीज पास करवाने वाला हूँ, कैटेगरी का एक स्टेटस पास करवाने वाला हूँ, ताकि आगे जाके मुझे वो इजीली वर्कआउट कर सके। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी का स्टेटस कर दिया, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करवाना है, उसके बाद मुझे सिंपली मेरा जो मॉडल है वो, तो हमने हमारा मॉडल का नेम यहाँ पे कुछ दे के रखा हुआ है, इफ यू नो। हम आगे भी कैटेगरी का मॉडल का यूज कर चुके हैं, डिलीट के अंदर हमने कैटेगरी मॉडल का यूज किया था, वैसे ही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट RES इज इक्वल टू अवेट, एंड मैं यहाँ पे RES की जगह पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट तो मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर पैरामीटर क्या आएगा, तो सबसे पहला पैरामीटर आएगा मेरा आईडी, बिकॉज हम ऑलरेडी परम्स के थ्रू आईडी ला चुके हैं। उसके बाद मेरा दूसरा पैरामीटर क्या आएगा, तो दूसरा पैरामीटर मेरा आएगा, सिंपली मुझे जो अपडेट करवाना है वो, यानी कि कैटेगरी स्टेटस। दैट्स इट। बस इतनी चीज तो मुझे करवानी है और मुझे कुछ चेंज करना नहीं है। सो मैंने बस इतना ही लिख दिया है, एंड देन अगर आप चाहो यहाँ पे सो रो करवा सकते हो, बट मैं यहाँ पे चलिए इतना ही बेसिकली कर देता हूँ, दिस इज इनफ। मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया। अब देखिए अपडेट के लिए अगर आपको याद है तो हमने प्रीवियसली भी अपडेट कर चुके हैं कुछ इस तरीके से। वहां पे हमने न्यू कॉलन ट्रू किया था, सो आप इसको लेके यहाँ पे भी कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, कॉमा करने के बाद न्यू कॉलन ट्रू। दैट्स इट, डन। एंड देन वंस इट इज डन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, RES डॉट जेसन। जेसन करने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ चीजें पास करवानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट स्टेटस कॉलन, एंड यहाँ पे इसको दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसकी वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, लाइक दिस। एंड कॉमा करने के बाद अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज दिस इज इनफ, ये हमारे लिए इनफ है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक कंट्रोलर हमने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रूट क्रिएट करना है उसके लिए। सो अगेन मैं आ जाता हूँ राउटर के ऊपर, हमारा एडमिन रूट के ऊपर जाने के बाद जिस तरीके से हमने डिलीट कैटेगरी करवाया था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कुछ इस तरीके से एडमिन API अपडेट स्टेटस, या फिर अपडेट कैट स्टेटस, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड सी दिस इज डन। यहाँ पे आएगी मेरी मेथड, मेथड के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास है एडिट गेट स्टेटस एडमिन कंट्रोलर के ऊपर से, और सी मैं यहाँ पे उसको करवा चुका हूँ। अगर मैं इसको कर देता हूँ वर्ड रैप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या करवाया, इसको रिक्वायर करवा दिया है। सो दिस इज डन ऑथेंटिकेशन। अफकोर्स हम कहाँ से कर रहे हैं, हम एडमिन के थ्रू कर रहे हैं। सो दिस इज डन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये रिक्वेस्ट करवानी पड़ेगी मेरी फ्रंट एंड के ऊपर से। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मेथड मेरी क्या रहने वाली है, मेथड मेरी रहने वाली है पोस्ट। मेक श्योर आप यहाँ पे पोस्ट मेथड दे रहे हो। नाउ अब मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे फ्रंट एंड के ऊपर, यानी कि एडमिन के कैट कार्ड के ऊपर। एंड अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर हम यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ लॉक करवा देते हैं, लॉक के अंदर मैं लिख देता हूँ एरर, जो भी मेरी एरर आएगी वो। एंड ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, तो ट्राई के अंदर मुझे सिंपली पहली चीज ये करनी है कि हमने जो ये स्टेटस लिया था ना, आप उसको अंदर की तरफ भी लिख सकते हो, बाहर की तरफ भी लिख सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। ओके, बट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, दैट इज आपको यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना है, दैट इज गोइंग टू बी RES इज इक्वल टू करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी API को कॉल करवाने वाला हो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एक्सियोस डॉट, एंड देन मेरी मेथड आएगी दैट इज पोस्ट। और एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्सियोस हमने ऑलरेडी यूज किया था यहाँ पे, सो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब
पहला पैरामीटर जो मुझे पास करवाना है दैट इज गोइंग टू बी माई यूआरएल। सो मैं यहाँ पे मेरी यूआरएल लेने वाला हूँ जो हमने यहाँ पे लेके रखी थी। सो बेसिकली ये होने वाली है मेरी यूआरएल लाइक दिस। ओके, सो ये मेरी यूआरएल है। सो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे आने के मैंने रख दी। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट चीज कि मुझे यहाँ पे आईडी पास करवानी है ना। बेसिकली मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मेरी आईडी पास करवानी है। सो अब वो आईडी मुझे कहाँ से मिल सकती है? सो वो आईडी मुझे मिल सकती है मेरी कैटेगरी के अंदर से। सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लूंगा, कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या कर देगा, ये मेरी कैटेगरी को पास करवा देगा। चलिए, तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है? साथ में मुझे डेटा को सेंड करना है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ से हमारा कैटेगरी का स्टेटस सेंड करना है। सो फॉर दैट यहाँ पे हम ले देंगे कर्ली ब्रैकेट कैटेगरी अंडरस्कोर स्टेटस, कॉलन करने के बाद मैंने जो न्यू स्टेटस यहाँ पे अपडेट किया है वो मुझे यहाँ पे उसके साथ पास करवाना है। सो ये भी मेरा हो चुका है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे मेरा हेडर पास करवाना है। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमने आगे भी हेडर को पास करवाया, वही हेडर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। सो डन, दिस इज डन। ये मेरा काम हो चुका है, मैंने यहाँ पे मेरी एपीआई को कॉल करवा दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग, यानी कि कॉन्सल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ RES। मुझे रिस्पॉन्स जो मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ ताकि आगे जाके हम इसको चेंज कर पाए। एंड चलिए, इतना मेरे लिए इनफ है अभी के लिए। मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, वापस एक बार आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ क्लिक। क्लिक करने के बाद चलिए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कॉन्सल के ऊपर चले जाते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिसेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए मुझे डेटा मिल रहा है। डेटा के अंदर अगर मैं देखूँ तो अपडेट स्टेटस इज इक्वल टू 0 मुझे मिल रहा है। एंड अब यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, अब देखिए यहाँ पे अभी भी मेरा स्टेटस तो अपडेट नहीं हुआ है। सी, बेसिकली क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे मेरा स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए था, जो कि हमने देखा यहाँ से अपडेट का स्टेटस तो मेरा 0 हो चुका है। एंड मैं अगर मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ, मोंगोडीबी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। सी गाइस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फोन का जो मेरा स्टेटस है ना, वो स्टेटस यहाँ से तो एनेबल हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, अब मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। सो मैं सर्वर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली एन प्रॉब्लम कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है एंड वो अपडेट नहीं कर रहा है। सो नाउ आई नीड टू चेक इट। चलिए एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मुझे क्या कर रहा है। तो मुझे डेटा तो प्रॉपरली स्टेटस दे रहा है एंड कैटेगरीज के ऊपर मुझे, अच्छा ये मेरा कुछ और दे रहा है मुझे। एंड मैं इसको चेंज करता हूँ, डेटा मेरे पास आ गया, अपडेट स्टेटस आ गया, बट 0 आ रहा है। मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, मैं मेरे कंट्रोलर के ऊपर चेक करता हूँ। से मुझे यहाँ पे ही दे रहा है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉमा करके रिस्पॉन्स भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। नाउ एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। एंड नाउ आप अपडेट करके देखते हैं, चेक करते हैं हमारे डेटा। तो रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर यस कैटेगरी स्टेटस दैट इज डिसेबल, वही मुझे डिस्प्ले मिल रहा है। एंड वापस मैंने एक ही बार यहाँ पे किया, अब मैं चेक करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हुआ है। सो वी नीड टू चेक कि ये क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्या प्रॉब्लम अकर हो रही है। से काम करते हैं, हम यहाँ से न्यू ट्रू को निकाल देते हैं। एंड देन यहाँ पे आने के बाद एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे डेटा को चेक करता हूँ। रिस्पॉन्स के ऊपर जाने के बाद से अभी भी मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। सो कुछ चीज है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सो मुझे यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी एपीआई को चेक कर लेता हूँ कि मेरी एपीआई प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर एपीआई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। सो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे बॉडी पार्ट के ऊपर। एंड बॉडी पार्ट के ऊपर आने के बाद चले सबसे पहले तो मेरे पास जो मल्टीपल एपीआई है वो क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे बॉडी पार्ट के अंदर आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर मेरा टोकन पास करवा दिया है। बॉडी पार्ट के अंदर मैं अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए वो देख लेता हूँ।
तो मुझे बेसिकली चाहिए कैटेगरी का स्टेटस एंड मैं ले देता हूँ कैटेगरी स्टेटस, कॉलन मैंने कर दिया यहाँ पे एंड उसकी वैल्यू मैं पास करवा देता हूँ, जैसे कि मैं उसकी वैल्यू पास करवा देता हूँ एनेबल। ओके गाइस, एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, वो मुझे कहाँ से मिल रही है, वो मुझे मिल रही है मेरे यहाँ से। मैंने एनेबल और डिसेबल दो चीजें लेके रखी है, सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एनेबल और डिसेबल एंड नाउ एक बार वापस आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कैटेगरी का स्टेटस किस तरीके से करवाया है। सेट स्टेटस, ओके, डिसेबल एंड एनेबल वैल्यू तो हमारी प्रॉपर ही है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो मेरा ओके है। नाउ अब मुझे जो मेन चीज करनी है पोस्टमैन के ऊपर, डेट इज एक और चीज मैं हेडर्स के ऊपर कर देता हूँ कंटेंट टाइप, दैट इज एप्लीकेशन और जेसन एंड बॉडी के थ्रू अब मैं वैल्यू पास करवा के देखता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे अपडेट स्टेटस तो मुझे मिल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स में मुझे वही डिसेबल मिल रहा है, जबकि चेंज होके एनेबल होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चीज करवा रहा हूँ तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स हमारे जो बैकएंड है, बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे कंट्रोलर के ऊपर ना, वो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, दैट इज अ वन मिस्टेक दैट आई आइडेंटिफाई। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार चेक एंड पोस्टमैन से करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया चेक एंड अब देखिए, अब ये हो चुका है चेंज। सो नाउ एक माइनर मिस्टेक थी जिसको हमने अब कर दिया है करेक्ट एंड डिसेबल, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, सेंड कर दिया, सी डिसेबल भी हो रहा है एनेबल भी हो रहा है। सो अब मेरी एपीआई करेक्ट हो चुकी है। नाउ अगेन मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इसको करता हूँ चेंज एनेबल एंड नाउ अब रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, अब ये प्रॉपर हो रहा है, इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्सोल के ऊपर आ जाता हूँ एंड वापस एक बार इसको करता हूँ, देखिए डेटा के ऊपर मुझे मिल रहा है एंड नाउ अपडेट स्टेटस भी मुझे 0 मिल रहा है। सो दिस इज परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना है और तो वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैं आ जाता हूँ मेरे फ्रंट एंड के ऊपर एंड हमने जो यहाँ पे किया है ना सेट स्टेटस, अब ये कंडीशन मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, तो देखिए बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है ना, मुझे जब मैं मेरे पेज के ऊपर जा रहा हूँ, डेटा के अंदर से मुझे अपडेट स्टेटस मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा इफ एंड देन मैं लिखता हूँ res डॉट डेटा डॉट एंड वहां से मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है अपडेट स्टेटस एंड सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट स्टेटस इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू, आपको जो लिखना है आप लिख दीजिए, ट्रिपल इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ एंड मैंने उसकी वैल्यू 0 सेट करके रखे। अगर ये 0 हो रहा है मतलब वो सक्सेस हो रहा है, तब भी मुझे क्या करना है, तभी मुझे इसको चेंज करवाना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो मुझे इसको चेंज नहीं करवाना है। सो दिस इज डन, हमारा परफेक्टली हो चुका है ये चीज एंड नाउ अब मैं आ जा रहा हूँ मेरे पेज के ऊपर। सो नाउ अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा डिसेबल है इसको मैंने एनेबल किया, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। सो एनेबल डिसेबल परफेक्टली वर्क हो रही है, मेरी सारी चीजें अब वर्क करने लगी है। सो कैटेगरी को एनेबल डिसेबल किस तरीके से करना है, किस तरीके से टॉगल बटन ऐड करना है, हमने देख लिया। नाउ सेम चीज अगर आपको करनी है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी सेम टॉगल बटन का यूज कर सकते हैं। सी, यहाँ पे हमने टॉगल बटन जो एक बार बना दिया है ना, आप इसका यूज जितनी बार करना चाहो कर सकते हो एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इससे अलग बटन बनाना पड़ेगा। सेम बटन आप जो कैटेगरी कार्ड के अंदर यूज किया है वही बटन आप यूज कर लीजिए प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, आपकी ये चीज परफेक्टली वर्क करेगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है एंड आप ये परफॉर्म करके भी जरूर से देखोगे। डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पे हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चीजें ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।